यह एक लड़के की कहानी है जो बहुत सारी शक्तियों के साथ पैदा हुआ। भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम आर्यन रखा गया। जन्म के समय ही आर्यन के माता पिता ने महसूस किया कि उनका बेटा सामान्य बच्चों से अलग है। जिस रात आर्यन का जन्म हुआ, आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे और ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति इस बच्चे के आगमन का जश्न मना रही हो। आर्यन ने बहुत ही कम उम्र में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जब वह सिर्फ 3 साल का था, उसने देखा कि एक पेड़ गिरने वाला है और उसकी छाया में कुछ जानवर फंसे हुए हैं। उसने सिर्फ हाथ उठाया और वह भारी पेड़ हवा में तैरने लगा। गांव के लोग यह देखकर दंग रह गए। धीरे धीरे उसकी शक्तियों का रहस्य पूरे गांव में फैल गया। आर्यन को अद्भुत शक्तियां प्राप्त थीं। वह हवा में उड़ सकता था, पानी को नियंत्रित कर सकता था और आग को अपने हाथों से बुझा सकता था। लेकिन इन शक्तियों के साथ साथ उसे एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। उसके दादा, जो एक साधु थे, ने उसे बताया कि उसकी शक्तियां केवल अच्छे कामों के लिए हैं। आर्यन ने इन बातों को समझा और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। जब गांव में बाढ़ आई तो उसने अपने शक्तियों से नदी का पानी रोक दिया। जब जंगल में आग लगी तो उसने हवा और पानी की मदद से आग को बुझा दिया। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु आया। उसने आर्यन को चेतावनी दी कि उसकी शक्तियों का असली कारण कुछ और है। साधु ने बताया कि एक प्राचीन राक्षस जो सदियों से सोया हुआ था, अब जागने वाला है। उस राक्षस को हराने के लिए आर्यन को अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। आर्यन ने साधु की बात सुनी और अपनी माँ से विदा लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वहाँ उसे कई कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। उसे अपनी शक्तियों को संतुलित करना सीखना पड़ा, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ा और आत्मविश्वास बनाए रखना पड़ा। जब राक्षस प्रकट हुआ तो वह विशाल और भयंकर था, लेकिन आर्यन ने अपनी पूरी ताकत और दृढ़ता के साथ उसका सामना किया। उसने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और राक्षस को पराजित कर दिया।